बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आखिर चिराग पासवान का लक्ष्य क्या है? चिराग पासवान ने नया टारगेट क्या सेट किया? बीजेपी से क्या हो गई उनकी सबसे बड़ी सेटिंग? और 2026 से लेकर 2030 तक चिराग पासवान के क्या है पैतरे? आइए इन सभी तमाम खबरों को हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका, क्या चिराग पासवान का नया मिशन सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के अनुमान की बीजेपी के साथ आखिर क्या सेटिंग हो गई है? नीतीश कुमार की राह में चिराग पासवान ने नया रोड़ा क्या डाला है? क्या बदलेगा बिहार का सियासी समीकरण? आगामी चुनावों को लेकर चिराग पासवान ने कसी कमर, दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हुई। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ही नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है और वह है चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर पटना की सड़कों तक हलचल पैदा कर दी है। जो तस्वीर आजकल दिखाई दे रहा है वो कोई साधारण मुलाकात नहीं है। चिराग का झुका हुआ सिर और प्रधानमंत्री मोदी का उनके कंधे पर हाथ बहुत कुछ बयां कर रहा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि चिराग पासवान का नया टारगेट क्या हो सकता है। क्या वाकई बीजेपी के साथ उनकी कोई गुप्त सेटिंग हो चुकी है? चिराग पासवान ने पिछले कुछ समय से जिस तरीके से राजनीति की है उससे साफ है कि उनका लक्ष्य अब केवल एक सहयोगी दल बनकर रहने का बिल्कुल भी नहीं है। चिराग अपने इसी विजन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं जिनका सबसे बड़ा विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। उनका नया टारगेट बिहार की उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना है जहां दलित और युवा वोट बैंक सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग अब बिहार में एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। उनका लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जिस तरीके से किंग मेकर बनाकर लाए हैं उससे आगे निकलने की है, ताकि आगे आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में चिराग पासवान किसी के मोहताज नहीं रहे। चिराग लगातार बिहार के जिलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं ताकि वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरासत वाले वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ सकें और लोगों का धन्यवाद भी कर सकें। जिस तरीके से लोगों ने 2025 में उनको वोट किया और जिस तरीके से उनको अर्श से फर्श तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने काम किया था और उसी फर्श से अर्श तक पहुंचाने का जिस तरीके से जनता ने काम किया है उसका अभिवादन वे करेंगे और लोगों को धन्यवाद यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे और लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच आगामी आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर या फिर असम चुनाव को लेकर, इसके अलावा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी काफी बातचीत हो रही है और वहां भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी सेटिंग वहां भी बना रहे हैं ताकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी को अपनी बातों को समझाने में कामयाब हो सकें और उसका फायदा आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी को हो और जहां भी एनडीए की सरकार बने वहां पर वो भी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, क्योंकि असम चुनाव को लेकर और बंगाल चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।